हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैया स्टोरी की आध्यात्मिक यात्रा में। जय माता दी। नवरात्रि का आरंभ हो चुका है और सभी लोग सच्चे श्रद्धा भाव से व्रत कर रहे हैं और विधि विधान से देवी की पूजा कर रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नवरात्रि के व्रत के बीच में महिलाओं को मासिक धर्म आ जाता है और इस कारण देवी की पूजा पाठ में विघ्न पड़ता है। इस वजह से मन उदास हो जाता है। नवरात्रि में जो लोग व्रत करते हैं उन्हें साफ सफाई से जुड़े बहुत से नियमों का पालन करना पड़ता है, मगर कई बार कुछ ऐसा हो जाता है कि जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है। नवरात्रि के 9 दिनों के बीच में यदि महिलाओं को मासिक धर्म आ जाए तो कैसे पूजा की जाए, इसको लेकर शास्त्रों में कुछ खास नियम बताए गए हैं। आइए जानते हैं उन नियमों के बारे में। नवरात्रि के 9 दिन सबसे शुद्ध और पवित्रता वाले माने जाते हैं और शक्ति स्वरूपा माँ की आराधना के चलते यह पर्व महिलाओं के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। महिलाओं के साथ सबसे अधिक संभावना होती है कि नवरात्रि के बीच में उनका मासिक धर्म आ जाए। ऐसे में महिलाएं इस दुविधा में पड़ जाती है कि उन्हें पूजा करनी चाहिए या नहीं। नवरात्रि के पर्व में ज़्यादातर घरों में घट स्थापना होती है और माँ दुर्गा की आराधना की जाती है। इस व्रत को ज़्यादातर महिलाएं ही करती हैं। तो आइए जानते हैं कि इस व्रत में अगर पीरियड आ जाए तो क्या करें। सबसे पहला आता है कि भगवान के लिए भक्ति भाव सर्वोपरि है। महिलाओं के लिए मासिक धर्म प्राकृतिक रूप से होने वाली वह घटना है जो हर 22 से 28 दिन में रिपीट होती है। अगर आपको पहले से यह आशंका है कि नवरात्रि के बीच में यह समस्या आ सकती है तो आपको व्रत रखने की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। ऐसी स्थिति में आप चाहे तो पहला और आखिरी व्रत कर सकती हैं। मासिक धर्म में महिलाओं को चक्कर आना, भूख न लगना और कब्ज जैसी समस्याएं हो सकती हैं। ऐसे में आपको व्रत नहीं रखना चाहिए। लेकिन जिन महिलाओं को ऐसी समस्या नहीं होती हैं वे व्रत रख सकती हैं। इस दौरान आपको माता की प्रतिमा को स्पर्श नहीं करना चाहिए और न ही पूजा की कोई सामग्री छूनी चाहिए। आप सच्चे श्रद्धा भाव से व्रत कर सकती हैं और फलाहार भी कर सकती हैं। भगवान के लिए भक्तों के मन में सच्चा भाव होना जरूरी है और शारीरिक शुद्धि उसके बाद आती है। इसके बाद आता है व्रत के साथ कर सकती हैं पाठ। जिन महिलाओं को मासिक धर्म की समस्या आती है वे व्रत करने के साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ भी मन ही मन कर सकती हैं। अगर आपको यह पाठ याद नहीं है तो आप अपने मोबाइल में इंटरनेट के माध्यम से यह पाठ देखकर कर सकती हैं। किसी एकांत स्थान पर बैठकर आप चाहे तो यह पाठ कर सकती हैं। ध्यान रहे कि यह पाठ आपको स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके ही करना चाहिए। अगर नवरात्र से पहले आपको मासिक धर्म की शुरुआत हो चुकी है तो आपको व्रत नहीं करना चाहिए। फिर भी यदि आप व्रत करने का संकल्प ले चुकी हैं तो आप पूजा स्वयं ना करें। इसके बजाय घर की किसी अन्य व्यक्ति से पूजा करवा सकती हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने और सुनने से आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। मानसिक जाप और मानसिक ध्यान जरूर करें। जिन महिलाओं को नवरात्र के बीच में मासिक धर्म आ जाए उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। इस दौरान उनके लिए जरूरी है कि वे माँ दुर्गा का मानसिक जाप व मानसिक रूप से ध्यान करें। ऐसा करने से आपको पूजा का पूरा फल मिलेगा और माँ भगवती आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। अगर आपने पहला व्रत कर लिया है और आपको आखिरी व्रत तक मासिक धर्म की शिकायत हो जाए तो भी आपको आखिरी व्रत करना चाहिए और कुछ नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। नवरात्रि में जिस समय आपका मासिक धर्म खत्म हो जाए उस समय नहाकर साफ वस्त्र धारण करके माँ भगवती की पूजन करें। और अगर कन्या पूजन के समय आपके पीरियड आ जाए तो आप अष्टमी और नवमी न पूज के आप 14 को भी कन्या पूजन कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी कि अगर नवरात्रि के बीच में पीरियड्स आ जाए, मासिक धर्म आ जाए तो क्या करें। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। राधे राधे।